इस साल के अंत में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और हर दल खुद को बेहतर साबित करने में जुटा है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 23 जुलाई को प्रशांत किशोर पर एक अहम बयान दे दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि वे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीति में निभाई जा रही ईमानदार भूमिका की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी व्यक्ति जाति, धर्म और पंथ से ऊपर उठकर राज्य और बिहारियों की भलाई के लिए सोचता है, वह स्वागत योग्य है। तो वहीं दूसरी तरफ पीके भी चिराग पासवान की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग और पीके क्या अलग से खिचड़ी पका रहे हैं? दोनों एक दूसरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? दरअसल चिराग पासवान ने कहा, प्रशांत जी अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं बिहार की राजनीति में हर उस व्यक्ति का स्वागत करता हूं जो जात पात, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर बिहार और बिहारियों के लिए काम करने की सोच रखता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोकतंत्र की खूबसूरती विकल्पों में है। अगर किसी को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एजेंडा पसंद है तो वह उसका समर्थन करे। किसी को एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण सही लगता है तो वह उस रास्ते पर चले। अगर कोई मेरे एमवाई समीकरण यानी कि महिला और युवा हैं के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी एक विकल्प है। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर ने उनका लोकप्रिय नारा बिहार पहले, बिहारी पहले हाईजेक कर लिया है, तो उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, कोई किसी के एजेंडे को हाईजैक नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सकारात्मक और ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं और मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने भी चिराग पासवान की कुछ इसी लहजे में तारीफ की थी। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का आना बिहार के लिए अच्छी बात है। प्रशांत किशोर का कहना था कि नया लड़का है जो जात पात की बात नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कि तारीफों के पुल के आगे की पॉलिटिक्स क्या है। जब चिराग पासवान की तरफ से बिहार पर फोकस करने और किसी सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें की जा रही थी, तभी प्रशांत किशोर ने उनकी तारीफ की थी। लेकिन तब प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि चिराग पासवान की बिहार के प्रति चिंता को वो तब गंभीर मानेंगे जब चिराग पासवान लोकसभा की सदस्यता छोड़कर विधानसभा चुनाव में उतरते हैं। प्रशांत किशोर की ये दलील भी वाजिब है। अब जबकि 2020 नहीं दोहराए जाने की बात होने लगी है तो लगता है कि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का भी इरादा बदल लिया है। हो सकता है पहले से ही ये सब तय हो। चुनावी रणनीति के तहत चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही एक दूसरे को मित्र भी बताते हैं। राजनीति में तो ऐसे ही होता है। दुश्मन जैसा व्यवहार करते वक्त भी नेता एक दूसरे को फिल्मी अदालतों की तरह मेरे काबिल दोस्त जैसे ही प्रेम दर्शाते हैं। चिराग पासवान को लेकर प्रशांत किशोर ये भी कह चुके हैं कि बिहार को अगले 20 से 25 साल की राजनीति के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है। पहले तो चिराग पासवान भी सभी सीटों पर लड़ने जैसी बात कर चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो शुरू से ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते आ रहे हैं। लेकिन क्या दोनों किसी तरह का चुनावी गठबंधन भी कर सकते हैं? वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।